नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। दोस्तों भाजपा सरकार के द्वारा जो है 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके घोषणा पत्र में इस यूसीसी को शामिल किया गया था। तो दोस्तों भाजपा सरकार के द्वारा अपने जो वादे किए गए थे उनको एक के बाद यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। चाहे वो अनुच्छेद 370 को हटाना हो जम्मू कश्मीर से, या फिर हो राम मंदिर का निर्माण, या फिर आपका हो यहाँ पर 3 तलाक का मामला। तो यहाँ पर सभी को यहाँ पर क्या किया गया है, एक के बाद एक जो है भाजपा सरकार के द्वारा लागू किया गया है। अब बारी आती है समान नागरिक संहिता, जो कि 2019 के घोषणा पत्र में यहाँ पर भाजपा सरकार के द्वारा शामिल की गई थी। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे, तो दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों मेरा नाम है प्रवेश कुमार और आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो है हिंदू या मुस्लिम या ईसाई या पारसी सभी के लिए जो यहाँ पर क्या बने हुए हैं, अलग अलग अधिनियम यानी कि कानून बने हुए हैं, और उन्हीं अधिनियमों के अनुसार यहाँ पर उनकी प्रक्रियाएं चलती हैं। दोस्तों यहाँ पर आपराधिक मामलों की अगर हम बात करते हैं तो उसके संदर्भ में यहाँ पर सभी के लिए समान यहाँ पर कानून है, यानी कि एक दंड के लिए यहाँ पर चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, यहाँ पर समान दंड मिलता है। लेकिन यहाँ पर विवाह संबंधित मामला हो या उत्तराधिकार संबंधित मामला हो, ठीक है, या फिर तलाक से संबंधित मामला हो, तो इन मामलों में जो है यहाँ पर धर्म के अनुसार यहाँ पर जो अधिनियम बने हुए हैं उनके अनुसार उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद प्रत्येक जो भारत का नागरिक होगा वो समान कानून के दायरे में आने वाला है। यहाँ पर जाति या धर्म के आधार पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का क्यों ना हो। तो यहाँ पर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रत्येक भारत के नागरिक को यहाँ पर समान अधिकार प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब समान नागरिक संहिता को यहाँ पर लागू करने के लिए एक विधि आयोग बनाया गया है। इसी विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो है समान नागरिक संहिता को केंद्र सरकार लागू करेगी। अब हम बात करते हैं जो विधि आयोग है, तो ये जो विधि आयोग बनाया गया है ये है आपका 22वें नंबर का विधि आयोग। तो 22वें नंबर का जो विधि आयोग है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं आपके कर्नाटक के हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस ऋतु राय अवस्थी। तो इनको जो है विधि आयोग का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, और ये 22वां आयोग होगा। और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर जो यूसीसी है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो इससे पहले भी जो विधि आयोग बनाया गया था 7 अक्टूबर 2016 को, ठीक है, 7 अक्टूबर 2016 को जो है 21वां विधि आयोग बनाया गया था। उसकी जो सिफारिशें थी वो 2018 की थी। ठीक है, तो 2018 में लास्ट सिफारिश दी थी उन्होंने अगस्त 31 अगस्त 2018 थी, उसमें उन्होंने लास्ट सिफारिश दी थी। तो 3 साल से अधिक जो समय हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर दोबारा से विधि आयोग का निर्माण किया गया है। और ये जो विधि आयोग है, जो जनता की जो राय है, सुझाव हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मांगे जाएंगे। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या पारसी समुदाय के या हिंदू समुदाय के जो लोग होंगे, पक्षकार होंगे, उनकी भी बात यहाँ पर रखी जाएगी। और उन सभी को देखते हुए यहाँ पर विधि आयोग है वो अपनी सिफारिश केंद्र को सौंपेगा, और उसी के आधार पर यहाँ पर समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रोसेस है वो जारी किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या संविधान में भी इस समान नागरिक संहिता के लिए कोई प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो भारत का संविधान है उसके जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत आपका अनुच्छेद 44 यानी कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यहाँ पर राज्य के लिए बाध्यकारी तो नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो बाध्यकारी नहीं है, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अनुच्छेद 44 है उसमें भी समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर संविधान में भी आप देख सकते हैं कि जो समान नागरिक संहिता है उसका जहाँ पर उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी वर्ग
विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना, देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच क्या करना है, सामंजस्य स्थापित करना है। यानी कि धर्म और जाति को जो है यहाँ पर किसी भी अधिनियम के अनुसार क्या है, अलग अलग कानून की व्यवस्था ना करके सभी के लिए एक समान व्यवस्था की जाए और सभी देश के जो नागरिक होंगे वो समान एकता के सूत्र में क्या किए जाएंगे, बांधे जाएंगे। तो यहाँ पर जो समान नागरिक संहिता है यानी कि अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य क्या करेगा, इसको लागू करने वाला है। अब हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब जो कि संविधान निर्माता माने जाते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी राय दी थी यूसीसी के लिए, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। उन्होंने कहा था कि यूसीसी जो है वो ज़रूरी तो है, यानी कि आने वाले समय में यूसीसी क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन उस समय की जो वर्तमान कंडीशन थी, तत्कालीन कंडीशन थी, उसके लिए उन्होंने कहा था लेकिन अभी यह स्वैच्छिक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ये स्वैच्छिक होना चाहिए, यानी कि जो धर्म विशेष के लोग हैं उनके अनुसार होना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में यूसीसी क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। ऐसा डॉक्टर जो अंबेडकर जी थे उन्होंने अपनी राय दी थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अभी तक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि यूसीसी का इतिहास क्या रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आ रहा है यानी कि जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यूसीसी का जो इतिहास है, वो यूसीसी का इतिहास क्या रहा है। तो ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर 1835 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित जो भारतीय कानून है उनके लिए यहाँ पर एक रूपता पर बल दिया गया था। तो यहाँ पर यूसीसी के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी प्रावधान किया गया था। इसमें एक और जो है विशेष रूप से एक सिफारिश की गई थी। वो सिफारिश यह थी कि हिंदुओं, मुसलमानों के लिए जो पर्सनल लॉ है उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाए, संहिताकरण को अलग रखा जाए, यानी कि जो पर्सनल लॉ हैं उनको अलग अलग रखा जाए। जैसा कि आप सभी देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है। उसी तरीके से यहाँ पर मुस्लिमों के लिए भी अलग अलग कानून है, यानी कि मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 है। उसी तरीके से पारसियों के लिए, ईसाइयों के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा था 1835 के जो रिपोर्ट थी उसमें हिंदू और मुसलमानों के जो पर्सनल लॉ हैं उनको क्या किया जाए, अलग अलग रखा जाए। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर 1941 में भी क्या किया गया था, एक समिति का निर्माण किया गया था। वो समिति थी आपकी BN राव समिति। तो BN राव समिति का निर्माण भी हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। तो तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी 1941 में, उसके द्वारा BN राव की जो अध्यक्षता में इस समिति का निर्माण किया गया था। और इसी BN राव समिति की जो अध्यक्षता वाली समिति थी उसने जो है अपनी रिपोर्ट, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उनकी अध्यक्षता वाली जो चयन समिति थी उसको यहाँ पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसको हम बोलते हैं हिंदू कोड बिल। ठीक है, हिंदू कोड बिल के बारे में आपने सुना होगा। तो हिंदू कोड बिल को यहाँ पर क्या किया गया था, 1941 का जो समिति थी BN राव समिति, उसके द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। ठीक है, जिसको हम आज के टाइम में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया था वो है हिंदुओं, बौद्धों और सिखों, जैनियों के जो वसीयत और उत्तराधिकार से संबंधित जो कानून हैं वो क्या होंगे, संशोधित और संहिताबद्ध किए जा सकेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंतर्गत एक और प्रावधान किया गया था, जो महिलाएं होंगी उनके लिए भी पिता की संपत्ति पर उनका क्या होगा, अधिकार होगा। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू कोड बिल, यानी कि जिसे हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के नाम से वर्तमान में जानते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में अभी हमने बात की यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसे लागू करने से आगे क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आपकी क्या राय है इसके बारे में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।